मैं शिवम मिश्रा। आज चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकलन समीकरण। आएगा मजा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा बाबू। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथ्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज मैं इसी सीरीज में बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है, इसका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुने। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की सिलेबस की चर्चा कर लूँ। आप लोग ध्यान से सुनो। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों का मैथ्स के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस है। सेकंड पेपर जो है वो है कैलकुलस का, जो कि अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैलकुलस का ही पहला चैप्टर है। और थर्ड पेपर आप लोगों का मैकेनिक्स है, जो कि ज्योमेट्री से रिलेटिव है। तो मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में बता दूँ। सिलेबस क्या है बीएससी सेकेंड ईयर का, आप लोग ध्यान से सुना। सिलेबस बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इसमें जो होता है वो है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, इसमें जो आप लोगों का सेकंड पेपर होना है वो कैलकुलस है। और जो आप लोगों का थर्ड पेपर होना है वो मैकेनिक्स है। मैं स्पेशली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और भी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे हैं, आप लोग उसको मिला लीजिएगा, लेकिन मैं अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, आप लोगों का सेकेंड ईयर में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस का होता है। सेकंड पेपर आप लोगों का कैलकुलस से होता है। और थर्ड पेपर आप लोगों का मैकेनिक्स से होता है। तो मैं अभी लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस को स्टॉप और मैकेनिक्स को स्टॉप करता हूं। मैं आप लोगों का पहले कैलकुलस उठाता हूं। और कैलकुलस में जो पहला चैप्टर आप लोगों का है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th में आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, माने अवकलन कैसे किया जाता है। लेकिन ये बीएससी सेकेंड ईयर लेवल पर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप के हो जाते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी जो है डिग्री बतानी होगी, ऑर्डर बतानी होगी। तो मैं आज फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को एज अ इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताऊंगा। आप लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग इसको जरूर देखें। ये सिलेबस है, यही 3 पेपर होने हैं। देखिए, तो मैं पहले चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं आप लोग पहले जान लीजिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एन इक्वेशन, यहाँ पर पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख दूँ, फिर अभी बता रहा हूँ। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल and equation involving one dependent variable and its derivative, ये and है, and its derivatives
and its derivatives with respect to with respect to 1 or more than one independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखिए ये पहले जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में जान लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर देखिए, अभी यहाँ पर जब एग्जांपल देंगे तो समझ जाएंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर देन वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा समीकरण जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल को रखता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन होता है तो वह कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक होते हैं तब वह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूं, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए क्या लिखा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कौन है? y है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं? एक चीज कॉमन है कि चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ओनली वन, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी वन आर मोर देन वन। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इसका वो बना दूं, जैसे यहाँ पर लिखा हो डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब क्या होता है? ये d जो है, ये y, ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट है। और ये x क्या है? ये x जो है इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट का। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है d के साथ जो बगल में आता है न्यूमरेटर में, इसको डिपेंडेंट कहा जाता है। और जो डिनोमिनेटर में d के बाद अक्षर होता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज डिपेंडेंट विल बी वन, वो चाहे पार्शियल हो या ऑर्डिनरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और दो हो जाते हैं तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बट इसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है एक भी हो सकता है। एक है तो ऑर्डिनरी है और एक से अधिक है तो पार्शियल है। वन हो सकता आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे
यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है y। क्या कहा है? ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो फॉलो हो गया। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, y है, z है। इसका मतलब ये वन से क्या हो गया? मोर देन वन हो गया, एक से अधिक। ये जनरल फॉर्म कहलाता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग इंग्लिश में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक जनरल फॉर्म में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। लेकिन जब आप उसमें नाउन पढ़ने लगते हैं तो नाउन क्या कहलाता है? केवल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को नाउन कहते हैं। तो उसमें एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब उसमें आप वह नहीं कह सकते, वे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल किसी को इंडिकेट कीजिए तब वह नाउन है। लेकिन जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे तो वह भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि साथ भी प्रीपोजिशन का एक पार्ट होता है। उसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ऑर्डिनरी की भी चर्चा कर सकते हैं और पार्शियल की भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं टाइप पढ़ाने लगूंगा तो ऑर्डिनरी में आप कभी नहीं इंडिपेंडेंट का वैल्यू एक से अधिक कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे वह गलत माना जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल में, बीटेक में, एआर्च में, आईआईटी में, आईआईटी जैम में ये सब बहुत पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लोग पहचान नहीं पाते, पहचान लेते हैं उसकी ऑर्डर और डिग्री नहीं बता पाते। मैं इसमें ऑर्डर, डिग्री सब बताऊंगा। आप लोग कैसे पहचानेंगे ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है। इधर देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए। अब हम आपको बता दें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर मैं लिख दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ differential equation. There are 2 types of differential equation. First, ordinary differential equation. Ordinary differential equation and second partial differential equation. Partial differential equation. There are 2 types of differential equation. First ordinary differential equation and second partial differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी लिखना होगा तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ODE। आप लोग समझ जाइएगा, इतना लंबा कौन लिखने जाएगा। O फॉर ऑर्डिनरी, D फॉर डिफरेंशियल, E फॉर इक्वेशन। समझ गए ना? तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ओनली वन, but independent variable can be more than one or one। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा? वन होगा। जैसे एन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख देता हूँ। एन डिफरेंशियल इक्वेशन
and differential equation which contain जो रखता है only one dependent variable, and independent variable, and differential equation which contain जो रखता है only one dependent variable and independent variable, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को रखता हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही रखता हो। डिपेंडेंट भी एक होगा और इंडिपेंडेंट भी एक होगा। तो आपसे पूछ ले किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख दूं, जैसे यहाँ आ जाए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? एक है। क्या है? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। कितना है? एक है। मतलब ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन only one dependent variable and independent variable is called ordinary differential equation.